ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग जो सीएसआर नेट और गेट का और टीआईएफआर का जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टडी किया था, उस लेक्चर सीरीज का हम लोग इस लेक्चर में गेट का प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। इस गेट का असाइनमेंट में हम लोग लगभग 29 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस 29 क्वेश्चन में बेसिकली जिस ईयर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड है, बेसिकली 2000 से लेके 2021 तक का हर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक आपको इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, जो आई बटन है उस आई बटन में क्लिक कीजिए और इस वीडियो का और इस जो पीडीएफ है इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड देन यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई itself and then check the solutions also. Okay, so first of all हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं जो बेसिकली गेट 2009 में आया था। इस गेट 2009 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम लोगों का लेक्चर आज बेसिकली स्टार्ट करते हैं। गेट 2009 में ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आया था। गेट 2009, दिस इज द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस है, दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए। ओके, द लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। एक फ्री पार्टिकल का लैग्रेंजियन गिवन है इन पोलर कोऑर्डिनेट फ्रेम में। ठीक है, जो लैग्रेंजियन है दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square. ओके, दैट इज द लैग्रेंजियन। आपको इस लैग्रेंजियन से जो फाइंड करना है, दैट इज फाइंड करना व्हाट इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। सो एक लैग्रेंजियन आपके पास गिवन है, तो उस लैग्रेंजियन से आपको कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक व्हाट इज द बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होगा। सो फ्रॉम द लैग्रेंजियन वी कैन डिफाइन इज हियर साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज फाई। यहाँ पे चेक करिए, जो r है ना, r थीटा फाई, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाई। इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाई से r का जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फॉर्म r डॉट r, बोथ आर प्रेजेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो थीटा एंड थीटा डॉट इट्स ऑल्सो प्रेजेंट, बट इन द लैग्रेंजियन इज हियर phi dot is present but phi is absent here. So which coordinate is absent in the given Lagrangian? This coordinate is the cyclic coordinate. Okay, so now is their cyclic coordinate is phi. Okay, so cyclic coordinate is phi. Okay, so cyclic coordinate is phi. तो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट पे आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा एंड देन कैन फाइंड आउट द कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो नाउ द ऑयलर लैग्रेंजियन इक्वेशंस इज d dt अपॉन डेल्टा L अपॉन डेल्टा फाई डॉट माइनस डेल्टा L अपॉन डेल्टा फाई इट्स इक्वल्स टू 0. As here L is not a function of phi, so that's why delta L upon delta phi is 0 also. So now the d dt is equals to delta L upon delta phi dot, it's equals to 0. So now the conserved quantity is here is delta L upon delta phi dot, it's equals to constant. That is the conserved quantity. That is the conserved quantity. Okay, so सॉरी, सो आप लोग ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। दैट इज द ऑप्शन, इसमें से बेसिकली ऑप्शन सी राइट होने वाला है। ऑप्शन सी राइट होने वाला है। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे कोर्स में एनरोल हुआ है उस स्टूडेंट को बेसिकली ऐप में क्वेश्चंस का सारे पीडीएफ मिल जाएगा
और जो लोग यूट्यूब से बेसिकली इसको देख रहे हैं ना, आप यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका वीडियो लिंक, PDF का लिंक आप लोग डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। दैट्स ओके, फाइन। सो दैट इज द ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गेट का 2006 में क्वेश्चन आया था। गेट 2006 में इसी से क्वेश्चन आया था। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। इसमें बेसिकली देखिए, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m and the linear momentum p enter an electromagnetic field of a vector potential A vector and also the scalar potential phi. The Hamiltonian of particle each. इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए एक चार्ज पार्टिकल है and that charge particles have mass m and also have a linear momentum p and that particles enter in a electromagnetic field region, ठीक है। When particle enter in a electromagnetic field regions, then you can find out the Hamiltonian of the given system. ओके, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज बेसिकली Q है एंड मास m है और लीनियर मोमेंटम p है एंड दैट पार्टिकल्स एंटर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन्स, ओके। देन फाइंड आउट द हैमिल्टोनियन ऑफ द गिवन सिस्टम्स। तो इसी तरह क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लैग्रेंजियन डिफाइन करना होगा एंड उस लैग्रेंजियन से आप हैमिल्टोनियन इजीली फाइंड कर लेंगे। जो हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन है उसी दैट यू कैन यूज दिस expressions of the Hamiltonians, okay. So when a charge particles enters in a electromagnetic field region, electromagnetic field regions, then Lagrangian of the given system, Lagrangians of the given system, Lagrangian of the given system each सिस्टम का लैग्रेंजियन बेसिकली क्या होने वाला है ना। सो एक पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर किया, उस पार्टिकल का लैग्रेंजियन इज नथिंग बट हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस q phi। फर्स्ट ऑफ ऑल q phi माइनस q phi प्लस Q by C A डॉट V वेक्टर। हम लोग इस लैग्रेंजियन को और भी थोड़ा सा सिंपली स्प्लिट करने वाले हैं। स्प्लिट का मतलब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द गिवन पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स व्हिच एंटर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन्स, ओके। सो दैट इज द लैग्रेंजियंस। इस लैग्रेंजियन से थोड़ा सा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट कैपिटल T इज नथिंग बट हाफ ऑफ m v डॉट v, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी इज v इज नथिंग बट स्केलर पोटेंशियल q phi माइनस q अपॉन c मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A एंड द लिनियर वेलोसिटी v, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, ओके। दैट्स फाइन। इसी दोनों काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग यूज किया एंड यू कैन वी आर फाइंड आउट द लैग्रेंजियंस ऑफ द गिवन सिस्टम। तो आपके पास लैग्रेंजियन है ना, आपके पास लैग्रेंजियन है। आप उस लैग्रेंजियन को यूज करके आपको फाइंड करना होगा हैमिल्टोनियंस ऑफ द गिवन सिस्टम। सो व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियंस? सो इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियंस, इक्वेशन ऑफ Hamiltonian is nothing but H is capital H is equals to summation over Qj dot Pj minus L. That is the expressions of the Hamiltonians. आप इस Hamiltonian का expressions यूज कीजिए और find out the Hamiltonians of the given system.
ओके ओके, दैट्स फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस हैमिल्टोनियन में जो कैनोनिकल मोमेंटम और जर्नलाइज्ड मोमेंटम है, दैट इज द पीजे, इसको फाइंड कीजिए। लैग्रेंजियन से आप कैनोनिकल मोमेंटम फाइंड कर लीजिए। ओके, सो नाउ द कैनोनिकल मोमेंटम P is nothing but delta L upon delta Q, है ना? ओके, सो लैग्रेंजियन बेसिकली क्या था? जो लैग्रेंजियन था दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस q5 प्लस q अपॉन c a डॉट v। ओके फाइन। सो आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। p इज इक्वल्स टू डेल्टा l अपॉन डेल्टा v, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोमेंटम आने वाला है दैट इज v प्लस q बाई सी ए, है ना? इसी से आप v का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो जर्नलाइज्ड वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी फाइंड कीजिए। mv इज नथिंग बट p माइनस q अपॉन सी ए, एंड नाउ एंड ऑल्सो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m p minus q upon c a, that is the generalized velocity, and you can put the value as v is means आपको पास मिला basically q dot and q dot q by c a, so that's why the q dot is equals to 1 upon m and p minus q by c n, that is the expressions of the given form. Okay, so you can use the form and you can put the value in equations 1. So now the Hamiltonians is nothing but, p q dot minus l. So q dot का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। So p into 1 upon m p minus q upon c a, ओके, माइनस एल। एल का मतलब बेसिकली देखिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर था, है ना? सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर दैट इज पी माइनस क्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर अपॉन एम, ओके, माइनस q5 दैट मीन्स प्लस q5 माइनस q अपॉन सी ए के साथ v मल्टीपल होने वाले हैं। सो p माइनस q अपॉन सी a अपॉन m, ठीक है? सो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई द फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला को आप सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द हैमिल्टोनियंस। ओके, यू कैन फाइंड आउट द हैमिल्टोनियंस। सो नाउ नथिंग बट इज हैमिल्टोनियंस इज इक्वल्स टू, जो हैमिल्टोनियंस आपको मिला है आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस क्यू पी ए अपॉन एम सी, ओके, माइनस 1/2m, और इसका जो स्क्वायर का फॉर्म है इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए। सो 1 अपॉन 2m p स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन c, 2pq अपॉन सी ए प्लस q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस q5 माइनस से लेके प्लस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स इज नथिंग बट QPAMC, नथिंग बट माइनस एक टर्म माइनस है, सो माइनस होगा, एक टर्म माइनस है, सो माइनस होगा, माइनस QPAMC माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन MC स्क्वायर, है ना, q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन MC स्क्वायर।
ओके ओके, फाइंड आउट। इसके बाद इस फॉर्म को आप जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, इस फॉर्म को आप जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए। इट इज नथिंग बट पी स्क्वायर अपॉन एम, पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस क्यू पी ए अपॉन एम सी माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी क्यू ए अपॉन एम सी, माइनस से प्लस है माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर माइनस क्यू फाइव माइनस क्यू पी ए अपॉन एम सी प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर। ओके। इसके बाद आप इस फॉर्म को अच्छे से देखिए, यहाँ पे बहुत सारा एल्जेब्रिक सम होने वाला है। दिस इज द टर्म एंड दिस इज टू टर्म, दिस टू टर्म्स आर पार्टिसिपेट इन द एल्जेब्रिक सम्स एंड QPAIMC इट्स कैंसिल टू ईच अदर, ठीक है ना। इसके बाद आपको जस्ट जो सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट ये देखिए पी स्क्वायर अपॉन एम और पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसी से बेसिकली आपको मिलने वाला है पी स्क्वायर अपॉन 2m और क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर। इस दोनों में से बेसिकली आपको मिलने वाला है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, और आपके पास एक टर्म बेसिकली प्रेजेंट होने वाला है Q5 और QPA बाई MC, ठीक है ना। तो चलिए इसको जस्ट पुट करिए। सो नाउ H इज नथिंग बट पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस QPA अपॉन MC प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर माइनस Q5। ओके, सो इसी फॉर्मूला से आप जो डिनोमिनेटर में जो 2m है ना, उस 2m को जस्ट आप कॉमन ले लीजिए 3 टर्म से बेसिकली, ठीक है। 1 अपॉन 2m हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो आपके पास मिलने वाला है पी स्क्वायर माइनस क्यू 2q, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखिए, 2p डॉट क्यू ए अपॉन सी प्लस क्यू ए अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस Q5, ठीक है ना। अब इस टर्म से आपके पास एक एल्जेब्रिक फॉर्म मिलने वाला है, सो दैट y दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m p माइनस क्यू ए अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस Q5, दैट इज द हैमिल्टोनियंस ऑफ द गिवन पार्टिकल्स। सो यहाँ से बेसिकली आपको जो रिजल्ट मिलने वाले ऑप्शंस बी इज बेसिकली राइट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे ये वाला टर्म बेसिकली प्लस होने वाला है, प्लस था, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, प्रोसीजर सही है, थोड़ा सा इस पॉइंट में प्लस होगा बस। दिस इज द ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, दैट इज द 2003 में बेसिकली क्वेश्चंस पूछा था, 2003 में गेट का क्वेश्चंस पूछा था, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट 2003 का क्वेश्चन है और हम लोग का असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, द लैग्रेंजियंस ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ मास m मूविंग इन ए प्लेन इज गिवन बाय ए लैग्रेंजियंस। एक पार्टिकल का मूविंग प्लेन में मूव कर रहा है बेसिकली, है ना, उस पार्टिकल का आपके पास लैग्रेंजियन गिवन है। सो इज अ लैग्रेंजियन इज नथिंग बट हाफ ऑफ m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस a x vy माइनस y vx, ठीक है। पार्टिकल का लैग्रेंजियन गिवन है, where vx and vy are the velocity component, vx और vy are the velocity component and a is a constant, a constant है, and the canonical momentum of the particle find करना होगा। आपके पास लैग्रेंजियन गिवन है और आपसे
आपको जस्ट कैनोनिकल मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। सो कैनोनिकल मोमेंटम, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे x और y है, तो यहाँ पे जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ना, जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है इस सिस्टम का, जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है दैट इज नथिंग बट एक्स वाई। सो आपको जो कैनोनिकल मोमेंटम मिलने वाला है दैट इज पी एक्स और पी वाई। सो कैनोनिकल मोमेंटम, सो कैनोनिकल मोमेंटम पी एक्स कॉमा पी वाई आपको मिलने वाला है ना। सो पी एक्स इज नथिंग बट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, इसको हम लोग वेलोसिटी फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वी एक्स, और पी वाई इज नथिंग बट इन सिमिलर फॉर्मेट डेल्टा वी वाई, ठीक है। जो गिवन लैग्रेंजियन है, आप उस लैग्रेंजियन से इस दोनों कैनोनिकल मोमेंटम को फाइंड कीजिए। इसका वैल्यू बेसिकली आने वाला है, इसको फॉर्म में डेरिवेटिव करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा एम वी एक्स माइनस ए वाई, एंड इस फॉर्म को डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिलेगा एम वी वाई प्लस ए वी ए एक्स, सो दैट इज द आंसर। सो जो कैनोनिकल मोमेंटम आपको मिला एम वी एक्स माइनस ए वाई मिला, है ना। तो इसी से बेसिकली आपका जो रिजल्ट है ऑप्शन सी से करेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन थ्री क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कशंस किया। इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो गेट में 2001 में आया था क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गेट 2001 में क्वेश्चंस आया था, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या बोला है देखिए, द लैग्रेंजियंस ऑफ द केपलर प्रॉब्लम्स इज गिवन बाय, एक केपलर प्रॉब्लम है, उस केपलर प्रॉब्लम का आपके पास एक लैग्रेंजियन गिवन है। सो जो लैग्रेंजियन इज नथिंग बट हाफ आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस म्यू आर। यहाँ पे म्यू इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। वेयर आर थीटा डिनोट्स द पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज यूनिटी, एंड पार्टिकल का जो मास है दैट इज ऑल्सो 1, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। सो इसमें से आपको चेक करना होगा जो कैनोनिकल मोमेंटम है पी थीटा और पी आर, इसका वैल्यू क्या होगा, और इसमें कौन सा क्वांटिटी बेसिकली कंजर्व होने वाला है, इसी तरह कंजर्व चेक करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है दैट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, ठीक है। सो एज द सिस्टम हैव ए पोटेंशियल इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, सो इसका जो मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम, और सिस्टम का जो मोमेंटम कंजर्व होने वाला है दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द गिवन सिस्टम इज कंजर्व, है ना। सो एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, एस द पोटेंशियल इज only depends on R, then for the given system, angular momentum is constant.
ठीक है, सिस्टम का आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। इसके साथ साथ आप और एक ऑप्शन सीख कीजिए, पी थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, कैनोनिकल मोमेंटम कैलकुलेशंस। ठीक है, आपको कैनोनिकल मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा, वो भी आपको पूछा है, चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। कैनोनिकल मोमेंटम सिस्टम का कैनोनिकल मोमेंटम, इस सिस्टम का आपको जो कैनोनिकल मोमेंटम मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट पी आर एंड पी थीटा, है ना। आपको इस सिस्टम का जो कैनोनिकल मोमेंटम मिलेगा दैट इज पी आर एंड पी थीटा। सो पी आर इज नथिंग बट, जो पी आर होगा इज नथिंग बट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर डॉट, एंड जो पी थीटा होने वाला है दैट इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट, है ना। जो लैग्रेंजियन था उसी लैग्रेंजियन से आपको पी आर का वैल्यू फाइंड करना है। सो पी आर का वैल्यू जो आने वाला है ना, सो दैट इज नथिंग बट आर डॉट, that is only r dot, that is only r dot, और p theta is nothing but r square theta dot। ठीक है, और एक सिस्टम में, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ऑल्सो टाइम, वेलोसिटी जो पोटेंशियल है, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल है दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। एज द पोटेंशियल इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, सो सिस्टम का टोटल एनर्जी इज कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। तो और एक पॉइंट लिख के रखिए, और एक पॉइंट लिख के रखिए, एज द सिस्टम potential is not the function of velocity, hence energy of the system, hence the total energy of the system is conserved। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो आप ऑप्शंस को एक बार चेक कीजिए, आपके पास क्वेश्चंस है, इसमें बेसिकली ऑप्शन सी राइट होगा। हम लोगों ने 4 ऑप्शंस को बेसिकली चेक किया। आप एक बार क्वेश्चंस को देखिए, आप एक बार क्वेश्चंस को देखिए, आपको इस क्वेश्चंस का सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आप क्वेश्चंस का ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन चेक करने के बाद आपको जो मिलने वाला है दैट इज ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चंस का ऑप्शन सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली हम लोगों ने एक डिस्कशंस में जो थ्योरी डिस्कशंस किया, उस थ्योरी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो गेट का 2011 में आया था, गेट 2011 में आया था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली क्या है, देखिए, एक पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ जर्नलाइज्ड पोटेंशियल। एक पार्टिकल एक जर्नलाइज्ड पोटेंशियल के अंडर में बेसिकली मूव हो रहा है ना। जो पोटेंशियल गिवन था क्यू डॉट, इट्स नथिंग बट 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द जर्नलाइज्ड फोर्स फाइंड करना होगा। आपके पास एक जर्नलाइज्ड वेलोसिटी या पोटेंशियल गिवन है, दैट इज द जर्नलाइज्ड पोटेंशियल। इससे आपको जर्नलाइज्ड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ जर्नलाइज्ड फोर्स फाइंड करना होगा। सो जर्नलाइज्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, जर्नलाइज्ड फोर्स का डेफिनेशन होता है क्यू आई इज नथिंग बट डेल्टा वी क्यू डॉट
अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है ना। सो इसी से आपको जो करना है तो इसी से आपको बेसिकली मिलने वाला है 2 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब, एक माइनस आने वाला है। आपको जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, इस जर्नलाइज्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड होने वाला है क्यू आई इज नथिंग बट 2 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यू। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन ए बेसिकली राइट होने वाला है। ओके, ऑप्शन ए बेसिकली राइट होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो गेट का 2010 में पूछा था, जो गेट का 2010 में पूछा था, ठीक है। गेट का एग्जाम में 2010 में बेसिकली पूछा था क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए द लैग्रेंजियंस फॉर ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, एक सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन इस सिस्टम में गिवन है, सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम का जो लैग्रेंजियन यहाँ पे गिवन है दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। एक सिस्टम का लैग्रेंजियन, पेंडुलम का लैग्रेंजियन गिवन है, आपको जस्ट फाइंड करना हुआ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस आर गिवन बाय। आपको इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है, तो इसीलिए आपको हैमिल्टोनियन फाइंड करना होगा, देन यू कैन फाइंड आउट द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो आप इक्वेशन से हैमिल्टोनियन फाइंड कर लीजिए। सो हैमिल्टोनियन को फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आप लोग, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ओवर पी थीटा थीटा डॉट स्क्वायर थीटा डॉट दैट इज एल, दैट इज द इक्वेशंस। आपको इस इक्वेशंस को आपको फॉलो करना होगा। वी आर यूज दिस फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थीटा डॉट का वैल्यू फाइंड करना होगा, है ना। इस हैमिल्टोनियन फाइंड करने के लिए आपको थीटा डॉट का वैल्यू फाइंड करना होगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, जर्नलाइज्ड मोमेंटम फाइंड करना होगा। सो जर्नलाइज्ड मोमेंटम पी थीटा इज नथिंग बट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट। इसी से आपको मिलने वाला है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। सो दैट्स व्हाई थीटा डॉट का वैल्यू मिलेगा आपको पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। सो नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में थीटा डॉट का वैल्यू पुट कीजिए और हैमिल्टोनियन को फाइंड कर लीजिए। सो नाउ द हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस से प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर माइनस पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो उस दोनों टर्म को आप जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो दैट इज द हैमिल्टोनियंस ऑफ द गिवन सिस्टम। अब उस सिस्टम का हैमिल्टोनियंस आपको आप फाइंड किया। वी आर फाइंड आउट द हैमिल्टोनियंस ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन को फाइंड कर लिया। अब उस हैमिल्टोनियन को यूज करके आपको जस्ट फाइंड करना होगा हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला भी आपके पास गिवन है। जो मेरा लेक्चर, पिछले वाला लेक्चर आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिए। चेक करके आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिए। चेक करके लेक्चर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको सारे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। सो
हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको फाइंड करना होगा। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को फाइंड करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या था? P थीटा डॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H अपॉन डेल्टा थीटा, और थीटा डॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा P थीटा। दैट्स आर द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो हैमिल्टोनियन था उस हैमिल्टोनियन को H के रेस्पेक्ट में आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। सो दैट्स व्हाई माइनस mgl साइन थीटा, माइनस mgl साइन थीटा, और थीटा डॉट का वैल्यू p थीटा के फॉर्म में करने वाले हैं हम लोग। दैट्स व्हाई p थीटा अपॉन ml स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 जो 2009 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10। आप एक बार क्वेश्चंस को प्रिंट कॉपी आपके टेबल में रखिए, उसके बाद क्वेश्चंस का वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो गेट का एग्जाम में 2009 में पूछा था। और ये क्वेश्चन बेसिकली एक CISR नेट का भी क्वेश्चन है। अब जब हम लोग CISR नेट का भी हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, तब देखिए उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन एक बार मिलेगा, ठीक है? 2014 में बेसिकली क्वेश्चन आया था, दिसंबर का 2014 में भी इसी से क्वेश्चंस आया था, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चंस भी आया था। सो डोंट वेरी, आप इस क्वेश्चंस को भी एक बार, इस क्वेश्चंस का प्रोसीजर सीखिए, आपको उस क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपको इस CISR नेट का भी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है असाइनमेंट का, उसमें आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको CISR नेट का भी असाइनमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। वहां से भी आपको एक बार डाउनलोड करके खुद से ट्राई कीजिए, देन यू कैन चेक द वीडियो। ओके, सो जो लैग्रेंजियंस ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए वन डायमेंशनल सिस्टम, एक पार्टिकल है ना, उसका लैग्रेंजियन गिवन है, एंड दैट्स पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशनल सिस्टम। उस सिस्टम का लैग्रेंजियन आपके पास इसी तरह फॉर्म में है, e टू द पावर अल्फा t mx डॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है ना? आपको ये पे अल्फा और के आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। आपको इस लैग्रेंजियन से इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करना होगा ऑफ द पार्टिकल। आपको सिस्टम का पार्ट लैग्रेंजियन गिवन है, आपको इस लैग्रेंजियन से इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करना होगा। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करने के लिए वी आर यूज ओनली ऑयलर-लैग्रेंजियन फार्मूला। सो जो ऑयलर-लैग्रेंजियन फार्मूला था, ddt अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। सो ddt डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट that is equals to e to the power alpha t mx dot माइनस, ऑलरेडी एक माइनस था, that's why माइनस kx e to the power alpha t is equals to 0, है ना? e to the power alpha t. So now you can solve the formula, so उसको एक बार लिख लेते हैं, ddt e to the power alpha t mx dot e to the power alpha t plus kx equals to 0, plus kx equals to 0। तो डेरिवेटिव को सॉल्व कर लीजिए, दैट इज e to the power alpha t, इसमें से आपको मिलेगा e to the power alpha t अल्फा mx dot plus e to the power alpha d mx double dot plus e to the power alpha t
के एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से देखिए हम लोग 3 टर्म्स से वी कैन कॉमन e टू द पावर अल्फा टी, ठीक, वी कैन टेक द कॉमन पार्ट e टू द पावर अल्फा टी। So you can take a common part e to the power alpha t. Now the rest of the term is like m alpha x dot plus m x double dot plus kx equal to 0. E to the power alpha t is always not equals to 0 because alpha is a positive constant. So e to the power alpha t is not equals to 0. So rest of the term is of course 0, right? So m alpha x dot plus m x double dot plus kx is equals to 0. So it's nothing but m x dot plus m alpha x dot plus kx is equals to 0. इसी से आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने से आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशंस मिलने वाला है इट इज नथिंग बट x डबल डॉट प्लस अल्फा x डॉट प्लस k अपॉन m x इक्वल्स टू 0. So that is the equation of motions of the given system. So ऑप्शन से बेसिकली ऑप्शन डी सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो 2008 में पूछा था गेट का एग्जाम में, 2008 में क्वेश्चंस पूछा था। चलिए उस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। सो और एक वाला क्वेश्चंस बेसिकली गेट का जो एग्जाम है उस गेट का एग्जाम में 2008 में आया था, है ना, 2008 में आया था। इसमें बेसिकली क्या है देखिए क्वेश्चन में, द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय, एक सिस्टम का लैग्रेंजियन गिवन है। लैग्रेंजियन क्या था, एल इज नथिंग बट हाफ ऑफ क्यू डॉट स्क्वायर प्लस क्यू डॉट माइनस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। एक सिस्टम का लैग्रेंजियन गिवन है। अब इस लैग्रेंजियन से आपको इसका मोशंस फाइंड करना होगा, किस टाइप का मोशन से, ऑसिलेटरी मोशन से, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन से, एनहार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन से, और सिस्टम विथ अनबाउंड मोशंस, किस तरह का मोशन से आपको फाइंड करना। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करना होगा यूजिंग द ऑयलर लैग्रेंजियन इक्वेशंस, एंड यू कैन डिसाइड द व्हिच काइंड ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन, व्हिच काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड कीजिए। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करने के लिए वी आर यूज द लैग्रेंजियन ऑयलर लैग्रेंजियन फॉर्मूला। सो ddT डेल्टा L अपॉन डेल्टा Q डॉट माइनस डेल्टा L अपॉन डेल्टा Q इट्स इक्वल्स टू 0। सो ddT डेल्टा L अपॉन डेल्टा Q डॉट इट्स इक्वल्स टू Q डॉट प्लस Q माइनस ऑलरेडी इसमें एक पार्ट है Q डॉट माइनस Q इट्स इक्वल्स टू 0, है ना। सो दैट्स व्हाई इट्स इक्वल्स टू Q डबल प्राइम प्लस Q डॉट माइनस Q डॉट प्लस Q इट्स इक्वल्स टू 0। सो Q डॉट एक दूसरे से कैंसिल आउट करने वाले हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू Q डबल प्राइम प्लस Q इट्स इक्वल्स टू 0। तो इट्स बिहेव लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होता है इस तरह का होता था, है ना, इस तरह का होता था। सो दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सो दैट्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन गेट का 2007 में आया था,
गेट का 2007 में आया था, ठीक है। सो यहाँ पे द लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन, एक सिस्टम का लैग्रेंजियन आपके पास गिवन है। लैग्रेंजियन क्या है बेसिकली, देखिए लैग्रेंजियन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt इसका होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt इसका होल स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस w कैपिटल W साइन ओमेगा टी गिवन है। इसमें v और ओमेगा आर द कांस्टेंट, ठीक है। v दैट इज v, डोंट वरी, v/2 था, v एंड कैपिटल ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आर फाइंड करना होगा। इसमें बेसिकली आपको कंजर्व क्वांटिटी फाइंड करना है। तो इसमें देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चेक कर लीजिए। जो लैग्रेंजियन है, इस लैग्रेंजियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज जेट, ठीक है, जेड इज एब्सेंट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जेट है और जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। सो अगर जेट के रेस्पेक्ट में आपको एक कांस्टेंट मोमेंटम मिलने वाला है और एज द पोटेंशियल इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व होने वाला है, ठीक है। इस टू टर्म्स आर फाइन। सो फॉर द गिवन सिस्टम, फॉर द given system velocity potential h velocity independent hence total energy of the system is constant, ठीक है। एक ऑप्शन मिला। सेकंड में सेकंड जो ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां पे जेड इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जेड साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो जेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब जो मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे पी जेट इज कंजर्व्ड, जेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब पी जेट यहाँ पे कंजर्व्ड होने वाला है, पी जेट यहाँ पे कंजर्व्ड होने वाला है। सो एज पी जेट इज कंजर्व्ड इज देयर, सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। So for the given system, energy and the jet component of linear momentum conserved हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या क्या कंजर्व हो रहा है बेसिकली एनर्जी एंड जेट कंपोनेंट ऑफ linear momentum conserved। ओके, सो बेसिकली ऑप्शन ए राइट होगा। सो बेसिकली ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 12 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन 13 से आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉब्लम से आप फोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए,
जो आपको कंफर्ट वे है उसी से आप अप्रोच कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली मेन फ्लॉपी लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे, आपको जस्ट सीखना है, आप लोग सीखिए, आपको सीखने का मौका जहाँ से मिल रहा है आप वहाँ से सीखिए।